जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज है सावन का दूसरा सोमवार और गुरु जी ने बुलाया है दर्शन कराने के लिए। शुक्राना गुरु जी, मंदिर बुलाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। तो संगत जी, पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी, बनाई थी ओल्ड एज होम की वीडियो, उस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि जो लोग लाइफ में कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारी लाइफ में दिक्कतें हैं, तो मैं ये दिखाना चाह रही थी कि दिक्कतें कितनी तरीके की हो सकती हैं जो हम देख भी नहीं सकते, हम महसूस भी नहीं कर सकते। तो उस वीडियो को देख के कुछ लोगों के कॉल्स आए थे मेरे पास। एक आंटी ने बोला कि आंटी, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, तो मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ। तो पहली बात तो ये मेरे मन में ख्याल आया, मैंने उनको बोला कि आप जहाँ पर भी हो, आप गुरु की सेवा में ही हो। आप घर में हो, आप अपने परिवार के लिए खाना बनाते हो, घर के काम करते हो, बुजुर्गों की सेवा करते हो। तो गुरु जी कहते थे कि हर जीव में मैं हूँ। तो चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो आपके, चाहे सास ससुर हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे कोई भी हो, किसी की भी आप किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं तो वो सब कुछ आपका सेवा भाव है, सेवा है। बस उसमें भाव सेवा का होना चाहिए। आप यही सोच के करो कि आप सेवा ही कर रहे हो, गुरु की सेवा है, ये ईश्वर की सेवा है। तो गुरबानी आपको आपके सवालों के जवाब देती है। लकीली आज क्या हुआ, एक गुरबानी का मैंने शब्द सुना, कथा सुनी। उसमें एक डॉक्टर एक बार कहीं जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ और शाम का समय हो गया और उनकी गाड़ी ख़राब हो गई और सुनसान जगह पे गाड़ी ख़राब हुई। तो उनके पास आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था, कोई दुकान भी नहीं थी और गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल था। तो पहले ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी कि कॉल करो और सर्विस सेंटर वाले आपके पास आ गए। तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से थोड़ी देर बाद एक इंसान बाइक पे आया, एक मैकेनिक था, वो अपने घर जा रहा था। उसने देखा कि ये लोग खड़े हैं, तो उनसे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। तो उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो वो मैकेनिक था, उसने बोला चलो मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। उसने उन डॉक्टर साहब की गाड़ी ठीक कर दी। अब गाड़ी ठीक करने के बदले डॉक्टर साहब पैसे देने लगे तो उन्होंने मना किया, मैकेनिक ने मना किया कि नहीं, जब भी कोई इस तरह की परेशानी में होता है, जब भी कोई परेशान व्यक्ति की हम काम करते हैं तो मैं उसका पैसा नहीं लेता हूँ। तो डॉक्टर ने बहुत रिक्वेस्ट करी बट उसने नहीं लिया। कहता है मेरा ये नियम बनाया हुआ है मैंने कि मैं इस टाइप से पैसे नहीं लेता हूँ, जब भी किसी को ज़रूरत पड़े तो मैं पैसे नहीं लेता। तो बहुत अच्छा लगा उनको देख के, डॉक्टर को। और थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि वो जो मैकेनिक था उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो डॉक्टर के हॉस्पिटल में आ जाता है और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। 2-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहता है, वो ठीक हो जाता है, व्हील चेयर पे आ जाता है। थोड़ा पैर में चोट लगती है, जो भी होता है उसका 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा वहाँ होता है। अब जब डॉक्टर देखते हैं कि ये मेरा ही वही बंदा है जिसने मेरी हेल्प करी थी, तो डॉक्टर कहते हैं कि अब मैं ये पैसे तुमसे नहीं लूँगा क्योंकि तुमने भी मेरी एक समय पे मदद की थी। तो मैं भी वही रूल फॉलो करता हूँ कि मैं भी किसी मजबूरी में जो ऐसा परेशान व्यक्ति हो, जो गरीब व्यक्ति हो, उससे मैं पैसे नहीं लेता हूँ। तुमने मेरी मदद की थी तो आज मेरी तरफ से ये शुक्राना है। तो संगत जी, लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं, अगर हम उसको सेवा भाव से करें, सबकी सेवा है। किसान अनाज उगाता है तो सारी दुनिया के लिए उगाता है। दुकानदार अगर किसी भी चीज़ की उसकी दुकान है, कुछ भी वो बेच रहा है पब्लिक के लिए, तो वो भी एक सेवा है। वो एक सिर्फ कमाने का जरिया, क्योंकि उसको भी अपने परिवार का पेट पालना है, लेकिन वो भी सेवा कर रहा है। कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है, इवन प्रोफेशन में है या नहीं है, कहीं भी कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ ही है, वो परमात्मा की सेवा में ही है। लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि वो सेवा को महसूस करे, अपना भाव हर काम में सेवा का भाव रखे कि ये ईश्वर ने मुझे एक कार्य दिया है, ये मेरे को सेवा करनी है। और जब भी कोई परेशान हो उसकी मदद करे। दुकान पे कोई आता है आपसे कुछ भी सामान लेने के लिए, बहुत परेशान व्यक्ति कई बार आ जाता है। किसी की बेटी की शादी होती है, गरीब आदमी किसी की बेटी की शादी है, वो आता है तो आप उसको कंसेशन दे के भी कहीं ना कहीं एक तरीके का दान कर देते हैं। या कोई भी बीमार व्यक्ति है या कुछ भी, जब आपको दिखता है, अपने काम में आप ईश्वर का नाम लीजिए और सेवा भाव से काम कीजिए। देखिए आपका काम भी दुगना चौगना हो जाएगा और आपकी सेवा ऊपर परमात्मा तक
लिखी जाएगी, आपके अच्छे कर्मों में ऐड हो जाएगी। तो बस आप जो भी कुछ करते हैं वो सब सेवा, मेरी कोई सेवा बड़ी नहीं है, मैं तो सिर्फ गाड़ी से जाती हूँ। खुद दर्शन करने जाती थी तो सोचा कि चलो खाली गाड़ी क्यों लेके जाऊँ, 4 लोगों को बिठा के लेके जाऊँ। मेरे पास साधन था, गुरुजी ने दिया था, इसलिए मैं कर पाई। कुछ लोग साधन विहीन हैं, नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं लोग, जो आगे सामने आते भी नहीं हैं। मेरा आप लोगों को दिखता है कि कर रही हूँ, मेरा भी सिर्फ यही जरिया, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना चालू किया कि मुझे संगत नहीं मिलती थी। आज भी उतनी ही संगत के कॉल आते हैं जितने को जाना होता है, कभी भी बहुत सारे कॉल्स नहीं आते हैं। दो कॉल आएंगे इधर उधर से, बस उनको मर्ज करके एक सेवा तैयार हो जाती है। गुरुजी की कृपा है, शायद गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग दे रखी है कि कभी भी किसी को डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई कि उन्होंने बोला हो और उनको जाने का मौका नहीं मिला हो। तो ये सेवा की जो है, ये सिर्फ पहली प्रायोरिटी होती है कि जो कभी मंदिर ना गया हो उसको ले जाने की, जो परेशान हो, जो लाचार हो उसको ले जाने की। अगर नहीं होता है तो रेगुलर जाने वालों को भी मौका मिलता है। तो ये सब जो भी करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की करनी है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मेरी कोई बड़ी सेवा नहीं है। तो आप लोग भी जहाँ पे भी जिस भी काम में लगे हुए हैं, जहाँ पे भी सेवा कर रहे हैं, बस ईश्वर का नाम लेते हुए कीजिए। आपका काम जो है वो बहुत अच्छा फलेगा फूलेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और चलते हैं मंदिर के दर्शन करने, नई संगत से मिलवाती हूँ आपको। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप अपने बारे में बता दो, आप क्या नाम क्या है? मेरा नाम शर्ला है। मैं गुरुजी को 2006 से जान रही हूँ। मेरी फ्रेंड के घर देखा था मैंने और उससे मैं मान रही हूँ। मेरा बहुत अच्छा इच्छा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गीता आंटी? मैं गुरुजी से 2022 में गुरुजी ने पता चला है कि मैं जुड़ी हूँ। वैसे तो जब से है जीवन तब से ही है उनके साथ, और मेरी तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, एकदम डिफरेंट हो गया, बंदा ही बदल दिया गुरुजी ने। गुरुजी हमारे में चेंजेस लाते हैं कि हमें समझनी है सिचुएशंस अपने पॉजिटिव नज़रिए से, तो अपने आप ही लाइफ चेंज हो जाती है और रक्षा करते हैं पल पल। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। कोई काम नहीं रुकता, जो अंदर मन में भी सोचो वो भी आपका हर पॉजिटिव थॉट पूरा होता है, और नेगेटिव अगर जरा सा भी आए तो गुरुजी अंदर से ही आवाज़ लगा देते हैं, नहीं सानू की, ऐसे आवाज़ आ जाता है। जैसे कभी किसी के लिए कुछ मन में आए तो फिर अंदर से आवाज़ आती है सानू की, तो फिर वही जो सानू की आ जाती है फिर कि हमें क्या, कोई कैसा हमें क्या, सानू की असी वही हो करना जड़ा ठीक है। सब गुरुजी के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। मेरे को 2013 में एक सत्संग में गुरुजी का पहला स्वरूप मिला था। अच्छा। तब मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। किसी ने सत्संग पे बुलाया था, तो मैं रेंट पे रहती थी, तो मेरा अपने घर का जैसे सोच रही थी करने के लिए। मैंने लोन करा हुआ था, घर का लोन पास नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मैं सत्संग से आई तो मेरा लोन पास हो गया और मुझे वो स्वरूप मिला। वो मैंने स्वरूप मतलब अपने नए घर में फ्रेम करके रख दिया, पर उसके बाद मैं जुड़ी नहीं। जुड़ी मैं 2020-21 में हूँ। मुझे आरती आंटी ने जोड़ा था। आरती आंटी मेरे ही सोसाइटी में रहती हैं, उनके घर में सत्संग होता था, उन्होंने मुझे बोला था तू आवाया कर, तब से मैं जुड़ी हूँ। जय गुरु जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं 2021 में रिटायर हुई हूँ। उसके बाद मुझे SPR में बहुत सारे सत्संग अटेंड करने के मौके मिले, तो उसमें इतना आनंद आता था मुझे, इतना आनंद। उसके बाद तो मैं जुड़ती चली गई, और कितने बार मैंने बड़ा मंदिर पहले, इससे पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद तो इतनी बार बड़ा मंदिर होके आई हूँ। और शुरू में मेरे दिमाग में ये इम्प्रेशन था कि ये गुरुजी बहुत रिच लोग हैं जो जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते हैं। मुझे ये था पता। तो लेकिन जैसे ही जाने लगी, बहुत मेहर है मेरे पे गुरुजी की, बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। उसके बाद तो जुड़ती चली गई हूँ। शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जितना शुक्राना करे कम, जितना शुक्राना करे। वंदना का भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरा नहीं करा। जय गुरुजी। चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। तो आज मेरे को नहीं लग रहा था पॉसिबल। वो भी गुरुजी की सब खेल है, गुरुजी के कब किसको कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, बुलाते हैं, हाँ, कैसे गाड़ी पे बुलाते जाना है, हैं। प्लेन से जाना है, ऑटो से जाना है, पैदल जाना है, सब उनकी माया। प्लेन से भी आते हैं, कनाडा में बैठे लोग, कितने दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी के लिए शुक्राना कि सबको दर्शन कराने के लिए, सबके ऊपर मेहर करने के लिए शुक्राना गुरुजी।